श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थोऽध्यायः। द्वितीय स्कंदः चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच। तो कल तक आपने जो चर्चा श्रवण की, जिसमें शौनक मुनि ने अपने बहुत सारे विचार प्रकट किए और फिर प्रार्थना करी कि अब आप आगे जो है हमें कथा श्रवण कराइए। तो अब जो है सूत बाबा वही सुखदेव और परीक्षित जी के मध्य का जो संवाद है श्रवण करा रहे हैं। सूत उवाच। वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः शतिं दधात्। भगवान सुखदेव जो हैं भगवत तत्व का विवेचन करने वाले व्यक्ति हैं और उनके वचन भी भगवत तत्व का जो है निश्चय करा देने वाले थे। तो उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने जब वो वाणी सुनी भगवान सुखदेव के द्वारा, तो उन्होंने अपनी जो शुद्ध बुद्धि है वो भगवान के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी है। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढ़ाम ममताम जहो। आत्मजाया स्वयं में, पत्नी में, सुत यानी पुत्रों में, और पशुओं में, धन में, बंधुओं में, मित्रों में, महल में, इन राज्य में, इन सब में जो है ना वो बहुत उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। अभ्यास करते करते, बहुत दिनों से रह रहे थे ना, उसमें तो अभ्यास बन गया था, दृढ़ ममता हो गई थी। तो महाराज सुखदेव की जो वाणी है उनको श्रवण करके बहुत शीघ्र ही महाराज परीक्षित के हृदय से वो सारी ममता दूर जाती रही। पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सप्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनाः। महामनस्वी जो महाराज परीक्षित थे ना, उनको अपनी मृत्यु का हो गया था ज्ञान। वो जान चुके थे कि अब मेरी मृत्यु आ रही है। समय भी जान लिया था उन्होंने कि 7 ही दिन बचे। इसलिए उन्होंने क्या करा कि धर्म, अर्थ, काम, इनसे संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। तीनों से ही संन्यास ले लिया। क्यों? क्योंकि अब उनको इन तीनों की आवश्यकता नहीं है, न धर्म की, न अर्थ की, न काम की। उनको अब सिर्फ मोक्ष चाहिए। तो 4 पुरुषार्थों में से उन्होंने 3 से तो संन्यास ले लिया और बस चौथे के लिए चल पड़े मोक्ष की ओर। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में जो है सुदृढ़ आत्मभाव प्राप्त कर लिया। भगवान कृष्ण में ही खो गए वो, और बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की जो है महिमा सुनने के लिए फिर वो जो है सुखदेव बाबा से वही प्रश्न करते हैं। कौन सा? जो प्रश्न जो है आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये सूत बाबा कह रहे हैं अब शौनक जी से कि जो जो प्रश्न आप पूछ रहे हो वही सारे प्रश्न अब जो हैं महाराज परीक्षित भी पूछ रहे हैं। राजोवाच। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयथ कथाम। अब महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवत स्वरूप मुनिवर, हे महाराज सुखदेव, हे गुरुदेव, आप जो है ना सर्वज्ञस्य तवानघ, एक तो आप अनघ हो यानी आप में कोई पाप नहीं है, आप निष्पाप हो, पवित्र हो, सर्वज्ञस्य और आप सब जानने वाले भी हो। तो समीचीनम बचो ब्रह्मन, समीचीन कहते हैं बहुत अच्छे को। ये जो सचिन नाम होता है ना जिन लोगों का, हाँ जिनमें से हम भी एक हैं, सचिन का मतलब भी यही होता है। एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा था सचिन की व्याख्या क्या हो सकती है, तो वो कह रहे थे समीचीनम इति सचिन, यानी जो अच्छी प्रकार से करे। या इसके कुछ शब्द ये भी होते हैं, सम्यक प्रकारेण चिनोति इति सचिन, जो अच्छी प्रकार से चयन करे। 2 अर्थ हैं सचिन शब्द के। तो समीचीन शब्द से ही सचिन शब्द भी बनता है। समीचीन का मतलब अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से। समीचीनम वचो ब्रह्म, आपने बड़ी अच्छी प्रकार से कहा है। वचो ब्रह्मन यानी बोले हैं आप। और तमो विशीर्यते मह्यम, तम कहते हैं अंधकार को, लेकिन यहाँ किस अंधकार की बात की है? अज्ञान अंधकार की। तमो विशीर्यते मह्यम, मेरा जो अंधकार है, मेरा जो तम है वो मिटते जा रहा है। कैसे कैसे? ज्यों ज्यों आप भगवान की कथा कह रहे हो ना, हरे हरे कथयत कथाम, जैसे जैसे आप कथा सुना रहे हो वैसे वैसे मेरा जो अज्ञान का पर्दा है वो फटते जा रहा है, या कहीं अज्ञान का अंधकार है वो मिटता चले जा रहा है। और फिर वो आगे कहते हैं, भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः।
तो अब मैं जो जानना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगवान ने अपने द्वारा, भगवान आत्मामाय अपने द्वारा ही भगवान ने संसार की सृष्टि कैसे कर दी। यथेदम सृजते विश्वम, कैसे भगवान इस संसार को, इदम विश्वम सृजते, कैसे बनाते हैं इस विश्व को। दुर्विभाव्यम मधीश्वर, ब्रह्मादि लोकपाल आदि भी सब जो है फंस जाते हैं इस चक्कर में, तो समझ नहीं पाते, कि भूल कर बैठते हैं इस चीजों को समझने की कैसे भगवान ने सब लीला करी। कृपा करके आप जो है मुझे बतलाइए कि कैसे भगवान ने सृष्टि की रचना करी है। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः, याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्ति परपुमान्, आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन करोति विकरोति च। बहुत सारी बातें तो मानव परीक्षित ने प्रश्न में ही कह दी। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः, कैसे इस विश्व की रक्षा करते हैं, है ना, और फिर कैसे इसका संयच्छते यानी कैसे इसका संहार कर देते हैं। और याम याम शक्ति मुपाश्रित्य, क्या अकेले तो करते नहीं होंगे ना भगवान, तो भगवान जो है अनंत शक्ति, वो जो परमात्मा है, कौन कौन सी शक्तियों का आश्रय लेकर के फिर वो पुरुष शक्ति परपुमन विभिन्न शक्तियों का आश्रय लेकर के आत्मानम क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च, फिर वो जो है कैसे वो खिलौने बना करके खेलते रहते हैं सृष्टि से, कैसे बच्चों की तरह वो घरौंदे बनाते हैं, ब्रह्मांड को बनाते हैं और फिर उन ब्रह्मांड को बात ही बात में समाप्त कर देते हैं। तो क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च, खेल खेल में बच्चों की तरह कैसे वो लीला करते हैं, सृष्टि बनाते मिटा देते हैं। कृपा करके ये सारी बात हमको बतलाइए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमेवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान जो है अद्भुत कर्मा है, उनके कर्म बड़े अद्भुत हैं, इसलिए दुर्विभाव्यमेवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। इसलिए चाह करके भी बड़े बड़े जो विद्वज्जन हैं वो भी जब प्रयास करते हैं तो भी बड़े बड़े विद्वानों को, कवि शब्द का प्रयोग भागवत जी में अनेक बार आया जो विद्वानों के लिए है। तो ये जो विद्वज्जन हैं अनेक प्रयासों के बाद भी भगवान के लीला रहस्यों को समझ नहीं पाते। कृपा करके वही रहस्य मुझे बतलाइए। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत् क्रमशोऽपि वा विभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। अब महाराज परीक्षित एक गूढ़ प्रश्न भी करते हैं। भगवान तो अकेले ही हैं, लेकिन क्योंकि वो कर्मों से परे हैं, सब यहाँ माया से परे हैं, तो वही परमात्मा बहुत से जब उनकी कर्म करने की इच्छा होती है तो वो बहुत सारे क्रमशोऽपि वा, विविध प्रकार के जो कर्म करने की इच्छा जब उनकी होती है तो वो पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक ही साथ ग्रहण कर लेते हैं, या फिर अनेक अवतार अलग अलग ग्रहण करके उन्हें जो है क्रमशोऽपि वा क्रमशः धारण किया करते हैं। मुनिवर कृपा करके मुझे ये बतलाइए। विचिकित्सित में तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान खलु। देखिए आप जो है ना वो तो वेदों को जानने वाले, ब्रह्म तत्व को भी जानने वाले, दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं। इसलिए जो मेरा जो संदेह हुआ है ना वो आप ही मिटा सकते हो। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः यानी आप जो है ब्रह्म को भी जानते हो, वेद को भी जानते हो, दोनों को जानते हो। तो जो कुछ भी मेरे मन में उठा भ्रम है आप उसको मिटलाइए। और जब सब परीक्षित महाराज ने ये सब प्रकार की स्तुति करी, प्रार्थना करी और अपना मन का संदेह या प्रश्न कहें वो रख दिया, तो सूत बाबा कह रहे हैं इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। इत्युपामंत्रितो राज्ञा, और इस प्रकार जो है भगवान के गुणों का वर्णन किया, गुणानुकथने हरे, भगवान के गुणों का वर्णन करके, और इस प्रकार जब प्रार्थना करी किसने, महाराज परीक्षित ने सुखदेव बाबा से, तो ऋषिकेशम अनुस्मृत्य, तब भगवान ऋषिकेश का अनुस्मरण किया सुखदेव बाबा ने, यानी भगवान कृष्ण को याद किया और प्रतिवक्तुम प्रचक्र में फिर अपनी वाणी आरंभ करी, यानी कहना आरंभ किया सुखदेव बाबा ने। अब सुखदेव बाबा कह रहे हैं श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रतयाय देहिनां मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। अब सुखदेव बाबा कह रहे हैं श्री शुक उवाच, सुखदेव बाबा की वाणी है कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, मैं प्रणाम करता हूं उन पुरुषोत्तम भगवान को, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
जो सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन सब की लीलाओं को करने के लिए सत्व, रज और तम गुण रूप जो 3 शक्तियां हैं उनको धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और सत्व रूप से फिर नारायण, रज रूप से ब्रह्मा और तम रूप से रुद्र रूप, शंकर रूप धारण करते हैं। जो अचर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से सदाई विराजमान है। अंतर्भवायान उपलक्ष्य वर्तमने, जो चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जिनका जो स्वरूप है ना, उसकी उपलब्धि का मार्ग जो है बुद्धि के विषय में नहीं, यानी उनके स्वरूप को बुद्धि से तो जाना नहीं जा सकता, हाँ कृपा के द्वारा जाना जा सकता है। वो चाहेंगे तो अनुग्रह से हमें जना सकते हैं। सो जान ही जेहि देहु जनाई, वो जिसको चाहते हैं उसको तो जना सकते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा जिनको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जो स्वयं अनंत भी है, महिमा अनंत है, और हमारी बुद्धि जिनके सामने बहुत तुच्छ है, तो उनको भला हम कैसे जान सकते हैं।